आप उर्दू अफ़साना एहद हाज़िर में जिल्द दोम मरतब राबिया रुपा अफ़साना निगार कवलदीर पैदाइश 15 अक्टूबर 1938 विहाड़ी पाकिस्तान। तालीम MBBS 1960। एजाज़ मुंशी प्रेमचंद फ़िक्शन अवार्ड 1989। इंडो पाक दोस्ती अवार्ड 2007 और दीगर तसनीफ़। लव स्टोरीज़ ऑफ इंडिया मरतबा 2016। दस्तक यादों की 2016। मिंटो मेरा दोस्त 2014। बिखरी हुई ज़िंदगी 1983। हम दोनों अफ़साने सन 2014। अफ़साना अपना दामन अपनी आग। विशाल और आरती की पहली मुलाकात मधु और दीपक की शादी की पार्टी में हुई थी। विशाल दीपक का दोस्त था और आरती मधु की सहेली। शादी की इस पार्टी में मधु और दीपक ने सिर्फ अपने दोस्तों को मधु किया था, इस लिहाज से ये पार्टी अलग ढंग की थी, जिसमें नौजवानों का इज्तिमा था। महज जवान लड़के जो दीपक के दोस्त थे और जवान लड़कियां जो मधु की सहेलियां थीं। इस इज्तिमा में अगरचे बेशतर तादाद गैर शादीशुदा नौजवानों की थी, लेकिन बाज़ नए शादीशुदा जोड़े भी थे जो मधु या दीपक में से किसी एक के दोस्त थे। बड़े बूढ़ों की गैर मौजूदगी ने पार्टी के माहौल को बेतकल्लुफ़ और बेबाक बना दिया था। चारों तरफ जवानियाँ थरक रही थीं, खैखे गूंज रहे थे, मुस्कुराहटें बिखर रही थीं। मर्दों के लिए बार का इंतज़ाम था, ख़वातीन के लिए लीमू का रस, शहद, आइसक्रीम और किसी ख़ास किस्म की विस्की की आमेज़िश से एक मशरूब तैयार किया गया था। इसके अलावा दीगर तमाम लवाज़िम भी थे। महकते माहौल में मगरबी संगीत की दुनिया जवान नगमे और हंसी की आमेज़ से सरोकार समा बांध रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर देवता हुस्न और शबाब की सारी शौक़ियों और सरमस्तियों के साथ इस धरती पे नाचता हुआ धरती को सजाए हुए हो। पार्टी का आगाज़ एक दूसरे के तारुफ से हुआ था। इस दौरान मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी था। विशाल के आने के चलने में बाद ही आरती पहुंची थी। विशाल दीपक से बगलगीर हो रहा था। आरती मधु का मुंह चूम रही थी। बाहमी तारुफ के बाद मधु ने आरती का तारुफ विशाल से कराते हुए कहा था, ये मिस आरती हैं, इसी साल मिस दिल्ली का टाइटल जीत कर नौजवानों के दिलों पर सितम ढा रही हैं। ये सुनते ही आरती ने मधु के रुखसार पर ज़ोर से चुटकी काट ली थी और मधु तड़प गई थी। मिस आरती, ये काम आपका नहीं दीपक का है। देखिए तो सही, मधु जी के रुखसार पर तो पहले ही लाल गुलाल हो रहे हैं। विशाल के अल्फाज मधु छिप गई थी और तमाम लोगों की मुस्कुराहट खैखे बन गई थी। और मैं विशाल हूँ। खैखों की बारिश थी तो विशाल ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, आरती को मुखातिब किया था, आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, शायद इसलिए अब तक आपके हुस्न ने मुझ पर सितम नहीं ढाया। जवाब में शायद आरती कुछ कहती, मगर इससे पहले ही इसकी किसी और सहेली ने इसे दबोच लिया और विशाल भी अपने कुछ पुराने दोस्तों की जानिब मुतवज्जो हो गया। जब से सब मेहमान आ चुके तो पीने पिलाने का दौरा शुरू हुआ। मर्द तो अपनी ख्वाहिश और आदत के मुताबिक पी रहे थे, लेकिन ख़वातीन के साथ एक अजीब वाक़या हो गया। इनके लिए जो ख़ास मशरूब तैयार किया गया था वह इसमें गलती से या शायद जानबूझकर विस्की कुछ ज़्यादा मकदार में मिला दी गई थी और नतीजा ये हुआ कि हर जवानी कुछ ज़्यादा ही बहक चली थी। नाजुक कदम लड़खड़ाहट महसूस करने लगे थे। अल्फाज बेबाक होकर मचल उठे थे। जज्बे भी वलवले बनकर उभर रहे थे। आँखों का खुमार फिर भरपूर मस्तियों में मुंतकिल हो गया था। एक दूसरे को चाहने वाले चंद जवान जिन्होंने चाहत की तपिश एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल दिया था। जब मौसीकी की मध्यम धुनें जवानी तो बेबाक जवानियाँ बाहों में बाहें डालकर डांस की ओर पथ रखने लगी। विशाल ने हस्बादा सिर्फ 2 छोटे पैक लिए थे। हल्के हल्के शुरू की कैफियत में वह जवान मचलती जवानियों के बेबाक खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इसकी तवज्जो का ख़ास मरकज़ आरती थी, जो वाकई शबाब व हुस्न का मुजस्समा थी। शायद ज़िंदगी में पहली बार इसने इस कदर हसीन और जमील लड़की को देखा, जिसमें मुतनासिब जिस्म पर भरी जवानी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। कुछ इस ढंग से इसने साड़ी तिरपन की थी कि फूलों की हर जुम्बिश फूलों की मानिंद आवेज़ा थे। इसके चेहरे पर सची गहरी बड़ी बड़ी आंखों में बिला की कशिश थी। उभरे हुए रुखसारों पर देखती हुई सुर्खी के धारे गुलाब के मानिंद खिल उठे। कांपते हुए होठों ने जैसे रस भर पड़ा था। आरती की मचलती जवानी इस वक्त शाल पर सितम ढा रही थी। डांस फ्लोर पर नौजवान आरती को अपनी बाहों में बढ़ने के साथ थरकने का ख्वाब नजर आता था। आरती सबकी उम्मीदों की सौगात बनती, इनकी जज्बों का जान में इजाफा करती चली जाती। एक जानिब खड़े विशाल फिर
पर भी ना जाने कितनी ललचाई नजरें पड़ी थी। कितनी लड़कियों ने उसे डांस फ्लोर को खींचने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिगरेट से धुएं से खेलता रहा, सिर्फ आरती को देखता रहा। विशाल की मर्दाना शख्सियत में भी बला की कशिश थी। आसमानी रंग के सूट में इसका बड़ा मजबूत जिस्म, लाल सुर्ख चेहरा, बावक़ार शख्सियत और खूबसूरत मर्दानगी किसी भी लड़की को रिझाने के लिए काफ़ी थी। कोई दूसरा मौका होता तो यकीनन वो मखमली हाथों और मरमरी जिस्मों का लम्स हासिल करता, लेकिन आज इसकी सारी तवज्जो सिर्फ एक जवानी पर मरकूज़ होकर रह गई। बार बार इसका जी चाहा वो आरती को अपनी मजबूत बाहों में बांध ले, लेकिन इसका मगरूर इसके लिए राज़ी ना था। इतने में किसी और ने की बाहों में गिरी हुई आरती विशाल के नज़दीक आ गई। चंद लम्हों के लिए इसके पाँव रुक गए। पलकों तले झुके मखमूर निगाहों ने विशाल को देखा। प्यार भरी मुस्कुराहट लिए इसके होठों ने जुम्बिश की और फिर वो दोनों बाहों के घेरे तोड़कर अपने बाजू में विशाल को आगे फैला दिया। विशाल का दिल मोम हो गया और अपने मजबूत बाजुओं से उसने आरती का गदास को जिस्म को बांध लिया। चंद लम्हों के साथ, मुझे पसंद नहीं, मेरे जज्बों को बांध सको तो बांध लो, विशाल ने कहा तो आरती मुस्कुरा दी। इसने मुअत्तर जिस्म को विशाल के मजबूत जिस्म में जैसे समो देने की कोशिश की। फिर न जाने कितनी देर तक दोनों रक्स करते रहे। इन दोनों में से किसी ने कोई बात न की, लेकिन धड़कनों से हमकिनार होती रहीं, सांसें सांसों में समाती रहीं। आरती ने जैसे सच सच विशाल के जज्बों में बांध लिया हो। न जाने दिल चाह का रद्द अमल था या इस मशरूब का नशा। आरती का एक से ज़्यादा बार अपने हलक के नीचे उतार चुकी थी। पार्टी का दौर अब डिनर पर ख़त्म होने वाला था, तो आधी रात हो चुकी थी। कुछ लोग, जिनमें ज़्यादातर नौजवान जोड़ों की थी, आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे और जो लोग बाकी रह गए वो मधुर दीपक के घेरे में लेकर कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। विशाल और आरती भी रुके हुए थे। भाई दीपक, ठीक 9 बाद ऐसा ही जश्न बरपा होना चाहिए, एक ने दीपक को छेड़ते हुए कहा। तुम्हारी मर्दानगी के नतीजे की खुशी में। अरे क्यों? इसकी मर्दानगी को चैनल करके अभी से इसे बूढ़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? अभी तो ये दोनों खुद ही बच्चे हैं। क़हक़हों के दरमियान एक दूसरी आवाज़ आई। मुल्क को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, शादी करें और 5-7 बरस तक बच्चों को बगैर हर साल की सालगिरह का जश्न मनाएं। और फिर इस मौजू पर इस तरह की बहस शुरू हो गई जैसे फैमिली प्लानिंग पर बाकायदा कोई सेमिनार हो रहा है। तुम कितने बच्चे पैदा करोगे? विशाल ने जानबूझकर आरती के कान में जैसे कोई बड़े ही राज की बात कही हो। एक भी नहीं, आरती ने विशाल की जानिब घूर के देखा, बहस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए। सचल में खबल अपनी बात ख़त्म की थी। इसने अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा था, औरत का हुस्न इसकी असल ज़िंदगी है। बच्चे पैदा करने से इसका हुस्न ज़ायल हो जाता है। ज़िंदगी की शौक़ियाँ मर जाती हैं, उमंगें दफन हो जाती हैं, बस ज़िंदगी का सारा चार्म ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए औरत को शादी सिर्फ ज़हनी जिस्मानी तस्कीन के लिए करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। रात का आखिरी पहर भी गुजरने को था। लोग थक हार कर इधर उधर बिखर गए। विशाल और आरती एक दूसरे के रुखसत होने लगे तो विशाल ने कहा, क्या मैं समझूँ अब हम दोस्त हैं? आरती ने बेझिझक जवाब देने के हुए कहा, यकीनन आपकी प्यारी शख्सियत ने मुझे मुतासर किया। आपके बेपनाह हुस्न और चाहत का मैं कदरदान हूँ। ज़िंदगी में आप जैसी बेबाक और सही लड़की मैंने कभी नहीं देखी। विशाल ने आरती को सराहा और फिर मिलते रहने का वादा करके अपनी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। आरती और विशाल की पहली मुलाकात दोनों के लिए अहम संग मील साबित हुई। विशाल को आरती में बेपनाह हुस्न, सलीक़ा और बेबाकी नज़र आई। इसे बिल्कुल वैसी ही लड़की मिल गई थी जैसे इसने सपनों में समाई हुई थी। दो नए दौर का आगाज़, आज़ाद ख्याल और बाअसर और अमीर इंसान थे। कुदरत ने दोनों मर्दाना हुस्न और बावक़ार शख्सियत से नवाजा था विशाल को, जबकि उसको हुस्न से, इसलिए वो खुद परस्ती का शिकार भी था। इधर आरती भी कुछ कम न थी। वो नौजवान भी थे, बेपनाह हसीन थी, आज़ाद ख्याल और बेबाक थी, इसलिए इसमें किसी मर्द से कई ज़्यादा खुद परस्ती का जज्बा था। मुलाकात, दोस्ती, ताल्लुक़ात, बेबाकी सब के आगे जल्दी दोनों एक दूसरे की चाहत के मेरे डूब के नशे में डूब गए। एक वक्त भी आया कि हर महफिल, हर पार्टी में विशाल और आरती साथ साथ होते। अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। एक रोज़ विशाल ने आरती के सामने तजवीज़ रखी। ख्याल बुरा नहीं, आरती ने बेबाकी से रज़ामंदी का इज़हार कर दिया, लेकिन शादी से मेरी ज़िंदगी पर कोई पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। बच्चे पैदा करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि बच्चा पैदा करने के बाद हुस्न, दिलकशी, शौक़ी सब कुछ गायब हो जाता है। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अगर तुम मेरे लिए हम ख्याल हो तो जब चाहो हम शादी कर सकते हैं। विशाल खुद ही हुस्न का शदाई था, एक आज़ाद पंछी था, इसलिए इसने कोई अज़र पेश नहीं किया। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर दी। विशाल और आरती की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक भागती रही। वही जश्न, वही पार्टियाँ,
रंगीनियाँ, सब कुछ अभी जो शादी से कबल था 3 बरस गुजरने के बावजूद वैसे था, कोई फ़र्क नहीं आया था। आरती अब भी वैसी हसीन थी, शबाब व हुस्न में दिलकश, वही जोश व खरोश, वही बागपन, वही सितम ढाने जवानी के जिस्म की बेबाक अंगड़ाइयाँ थीं। एक रोज़ आरती की ज़िंदगी में अचानक जैसे तूफ़ान आ गया। इसे शुबा हुआ कि शायद इसके वजूद में एक नई ज़िंदगी के आसार पैदा हो रहे हैं। इस तसव्वुर से ही वो लरज़ उठे, खुद आदम आईने में अपना अक्स ऐसा वो लगा जैसे इसका सुर्ख चेहरा पर जर्द पड़ गया हो, आंखों के दायरे सियाह हो गए, जिसम बेडोल सा बन गया और वो बूढ़ी हो गई। आरती चीख उठी। दूसरे लम्हे से पहले गया किसी लेडी डॉक्टर को मिलकर इसे मुसीबत से निजात हासिल कर गया और इसने ऐसा ही किया। विशाल को बताने की ज़रूरत ही महसूस ना की। मामूली बहाना बनाकर चंद रोज़ आराम करने के बाद आरती फिर हकीकी ज़िंदगी में लौट आई। साल भर बाद फिर वही गलती हो गई। इस बार भी आरती ने इस बोझ को चुपचाप ज़्यादा से कर ली, लेकिन चंद माह बाद तीसरी और फिर चौथी गलती भी हो गई। हर बार इसने पहली की तरह लेडी डॉक्टर की मदद हासिल कर ली, लेकिन अब की बार डॉक्टर ने साफ कह दिया, जिस हुस्न को कायम रखने की खातिर बार बार इस खाते अमल कर रही है, आखिरकार ये सिलसिला इसकी सेहत और हुस्न को ज़ाहिर करने का बायस बन सकता है। डॉक्टर ने यह भी कहा मुमकिन है कि वो माँ बनने की सलाहियत से ही महरूम हो जाए, मगर आरती ने बेपरवाही से कह दिया, मैं माँ तो बनना ही नहीं चाहती डॉक्टर, लेकिन हमारे जिस्मानी ताल्लुकात पे बाकी कभी इस कदर हद से बढ़ जाती है कि ऐसी गलती हो ही जाती है। फिर भी आइंदा ख्याल रखूँगी। वक्त का कारवां आगे बढ़ता रहा। विशाल आरती की शादी को 7 बरस गुजर गए। विशाल ने सोचा था कि आरती में वक्त गुजरने के साथ खुद ब खुद तब्दीली आ जाएगी और वह माँ बनना कबूल कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसे मालूम न था कि आरती बार बार इसकी ख्वाहिश को क़त्ल कर चुकी है। बढ़ती हुई उम्र के साथ वह अब शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस करने लगा। बातों बातों में बार बार इसने आरती को रजामंद करने की कोशिश भी की, लेकिन इसने बार बार विशाल को तजवीज़ को रद्द किया और कहा। एक रोज़ विशाल ने अपनी खफगी का इजहार भी कर दिया। इस रोज़ एक नई बात हुई थी। एक पार्टी में आरती को पहली बार ये एहसास हुआ इसने किसी बाप के फूल मुरझाने लग गए हैं। इस एहसास की अरुणा थी, जिसने अपनी नज़ाकत पर फिर बदाओं से शबाब की रानी को सब लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ कर लिया था। वो नौवारिद खिलती हुई जवानी वो यकीनन आरती से कई ज़्यादा हसीन थी, जिसे आरती बर्दाश्त नहीं कर सकी और जल्दी पार्टी छोड़कर घर लौट आई। एक नई बात और हुई इस वक्त, जब अचानक आरती और मधु की मुलाकात कई बरस बाद हुई। शादी के चंद माह बाद मधु ने अपने खावन दीपक के साथ दिल्ली से मुंबई मुंतकिल हो गई थी। अब इतने बरसों बाद जब आरती ने मधु को देखा तो वो हैरान रह गई। इस वक्त तक वो खूबसूरत बच्चों की माँ थी, जैसे एहसास ही नहीं होता इसने वो बच्चों को जन्म दिया। और हकीकत ये थी, वो आरती के मुकाबले में कई ज़्यादा पुरकशिश दिखाई दे रही थी। मधु अपने खावन के साथ दिल्ली चंद रोज़ आरती के यहाँ ठहर गए। इन चंद दिनों में आरती ने देखा कि मधु भारी मेकअप नहीं करती। इसके हुस्न की खूबसूरती निखार जाता है। आरती की हालत इसके बरक्स थी। वो हमेशा भारी मेकअप करती थी, लेकिन इसके बावजूद इसके हुस्न की दिलकशी में खुदरती अंदाज पैदा नहीं हो पाए थे। इन चंद दिनों में इसने कितनी बार अपने आपको आईने में बगौर देखा था और एहसास कि जहन हावी होता गया, जानी ढह रही है। इसके हुस्न का तिलस्म टूट रहा है। इसके चेहरे पर सलूट लकीरें और धीरे धीरे नुमाया होती जा रही हैं। इसके जिस्म की मुलायम ताजगी अब पहले से अब वो नहीं रही जो चंद बरस पहले थी। इसने एहसास की टेस्ट की आरती को बेचैन कर दिया। अब अपने वजूद पर वो एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा तनाव महसूस करने लगी। मधु आरती को न सिर्फ बचपन से जानती थी, बल्कि इसकी आदत और अतवार से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आरती जिस तरह ज़हनी कर्ब का शिकार थी, इसे मधु ने भी महसूस किया। आखिर इसने कह दिया, आरती तुमने हमेशा खुद फरेबी को खुद परस्ती का शिकार रही हो। ज़िंदगी की से तुम दुराशनास करने की औरत हो। कभी तुमने औरत की फितरत को नहीं जान सकी। तुम कभी इन जज्बों को नहीं धड़कने दिया। सिर्फ औरत के दिल में धड़क सकते हैं। औरत का हकीकी हुस्न इसके जज्बों में न सिर्फ वाबस्ता है, बल्कि हमेशा मुतासिर भी होता है। इन जज्बों में सबसे बड़ा जज्बा माँ बनने का होता है। माँ का ममता का प्यारा का हकीकी रूप है। प्यार का ही रद्द अमल है। प्यार का सबसे बड़ी बुलंदी है। जब फूल खिलते हैं, हुस्न और भी निखरता है। काश तुम जिस्म के मसनूई हुस्न से ऊपर उठकर ज़िंदगी को पहचानना होता। आरती पर मधु की बातों का शदीद रद्द अमल हुआ। इसकी गोद में से रख कर फुट फुट कर रो पड़ी और ज़हनी कर आंसू बनकर बह पड़ा था। एक अजीब सी राहत महसूस की। करीब खड़े हुए मधु ने छोटे बच्चे राहुल को इसकी निगाहों ने देखा। एक अजीब दूधी का एहसास हुआ। इसके दिल में बेदार हुआ। दूसरे लम्हे इसने राहुल को अपने सीने से लगा लिया। इसको रुखसार की ममता तड़प कर मैं सब कर दी। इसका दिल धड़क उठा। एक नई ख्वाहिश, एक नया रोज़। मैं माँ बनना चाहती हूँ। विशाल ने आरती के
बात सुनी तो उछल पड़ा और बेख्तियार आरती को अपनी बाहों में की गिरफ्त में लेकर उस पर सारी मोहब्बत निछावर कर दी। 3-4 माह गुजरे लेकिन आरती की ख्वाहिश की तकमील ना सकी। लेकिन आखिरकार डॉक्टर से रब्ता कायम किया, मुकम्मल चेकअप कराया। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कह दिया, तुम अब कभी माँ नहीं बन सकोगी। तुम अपने साथ जो ज्यादती की है वो शायद इसी की सज़ा है। आरती ने सुना तो इसको सांप काट गया हो जैसे वो चीख उठी। नहीं, वो कहना कहा डॉक्टर, मैं बनना चाहती हूँ माँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। वो बेहोश हो गई और वही तड़प कर रह गई। लाख तस्वीरें की गई, आरती की गोद हरी ना सकी। इसकी ज़िंदगी जैसे सिमट कर रह गई। अब वो किसी महफिल में शरीक ना होती। उसकी खुद परस्ती और खुद फरेबी का नुमाइश जुनून दम तोड़ चुका था। सादगी आंचल में इसने अपने तन मन को ढांप लिया और अपनी माजी की एक बेबुनियाद बेमाने लोगों को ख्वाब महसूस होने लगा था। ज़िंदगी की हकीकत इसके सामने आती है, एक दर्दनाक भयानक विशाल सा आरती ख्याल देखी न गई। इसने जहन में नया ख्याल पैदा हुआ कि एक बच्चे को गोद में लेने का ख्याल गुज़श्ता कई दिन से आरती भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। और जब विशाल ने ये की तो आरती का दिल खिल उठा। वीनू नन्ही प्यारी सी गुड़िया, इसका नाम इन्होंने वीनू रखा था। इस जैसे विशाल आरती ने एक मकामी यतीम खाने से गोद लिया था। आरती ने इस तरह से अपने सीने से लगा रखा था जैसे वीनू इसका अपना खून हो, अपना ही रूप, अपनी तशकील हो। वो महसूस कर रही थी जैसे इसकी छातियों में दूध उतर आया हो और बेकरार होकर नन्ही बच्ची इसकी दूध की ममता को चूस लेगी। इसकी अधूरी ज़िंदगी और नौमीदियों में बदलते औरत अपनी हकीकी रूप में अपनी फितरती एहसास तड़प लिए आरती जैसी नई ज़िंदगी बनकर नमूदार हुई थी।